नमस्कार दोस्तों, मैं युवराज स्वागत करता हूं आपका इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के इतिहास की, और राजस्थान के इतिहास में हमने राठौड़ वंश को शुरू कर दिया था। राठौड़ वंश के गज सिंह तक का समय हमने पिछली क्लास में देख लिया था। अब गज सिंह से आगे के शासकों के बारे में हम जिक्र करते हैं इस वीडियो में। तो गज सिंह जिनकी मृत्यु हो गई थी 1638 ईस्वी में। 1638 ईस्वी में मर गए थे कौन? सिंह का बड़े पुत्र का नाम था अमर सिंह और छोटे पुत्र का नाम था जसवंत सिंह। आगे हम बात करें राजपूत नीति की, तो राजपूत नीति के अनुसार बड़ा पुत्र अमर सिंह को शासक बनना चाहिए था, लेकिन गज सिंह की एक प्रेमिका अनारा बेगम के कहने पर क्या कर दिया उन्होंने? जसवंत सिंह को शासक घोषित कर दिया। किसे शासक घोषित कर दिया? जसवंत सिंह को शासक घोषित कर दिया। इस बात से अमर सिंह नाराज हो गए और अमर सिंह कहाँ चले गए? शाहजहाँ के पास चले गए। कहाँ चले गए? शाहजहाँ के पास चले गए या शाहजहाँ के शरण में चले गए। अब यहाँ पर जो गृह युद्ध छिड़ा हुआ था कि गज सिंह ने तो बड़े पुत्र को अधिकार दिया नहीं, छोटे को अधिकार दिया, इस बात का पता चलते अमर सिंह कहाँ चले गए? शाहजहाँ की शरण में चले गए। तो शाहजहाँ ने क्या किया? गज सिंह को नागौर का परगना दे दिया। क्या दे दिया? नागौर का परगना दे दिया। अब नागौर के जो शासक वो कौन बन गए? अमर सिंह बन गए। कहाँ के शासक बन गए ये? नागौर के। जबकि जसवंत सिंह रहे जोधपुर के शासक। कहाँ रहे? कहाँ के शासक रहे? जोधपुर के शासक रहे। अब अमर सिंह जो थे, अमर सिंह राठौड़, इनके काल में एक सबसे सुप्रसिद्ध घटना जिसको कहा जाता है मतीरे की राड जो घटित हुई। मतीरे की राड, ठीक है। छोटा सा एक झगड़ा था जिसने बड़ा रूप ले लिया था और इस झगड़े को मतीरे की राड नाम दिया गया है। कौन सा नाम दिया गया? मतीरे की राड। मतीरे की राड क्या है? मतीरे राड थोड़ा हम देख लेते हैं कि इस समय अमर सिंह तो हुआ करते थे कहाँ के शासक? नागौर के। और नागौर के पास में पड़ता था बीकानेर। कौन शासक पड़ता था? बीकानेर राज्य। और यहाँ पर ये था नागौर। कौन सा? नागौर। अब नागौर के शासक तो कौन थे? अमर सिंह। कौन थे? अमर सिंह। जबकि बीकानेर के शासक थे यहाँ पर इस समय करण सिंह। कौन थे? करण सिंह। अब नागौर और बीकानेर की बॉर्डर के बीच एक खेत पड़ता था, ठीक है। अब इस खेत के अंदर नागौर में एक तरबूज की, जिसे मतीरा भी कहा जाता है, हम उसे तरबूज भी कह देंगे, तरबूज या मतीरा, इसका एक बेल लगी हुई थी। तो बेल तो लगी हुई थी नागौर के खेत में, लेकिन ये मतीरे का जो फल था ये कहाँ था? बीकानेर में। तो उस खेत को, उस किसान उस तरबूज को, या हम कह सकते हैं इस खेत को लेकर किसानों के मध्य विवाद हो गया। जब विवाद सैनिक तक पहुंचे, जब ये विवाद सैनिक तक पहुंचा तो बीकानेर की सेना ने क्या किया? यहाँ इस तरफ नागौर की सेना पर आक्रमण कर दिया। बदले में नागौर की सेना ने भी बराबर मुकाबला किया, लेकिन इसमें क्या था? करण सिंह की सेना के विजय रही और नागौर की सेना पराजय रही। इस छोटी सी राड, इस छोटे से झगड़े से कहा जाता है मतीरे की राड। अब इस समय अमर सिंह शाहजहाँ के महल में रहते थे। कहाँ रहते थे? शाहजहाँ के महल में रहते हैं। तो ये छोटी सी घटना जिसे मतीरे का राड कहा जाता है, ये बाद में आगे जाके बड़ा रूप ले लेती है, जो कि एक किसानों द्वारा किया गया ये छोटा झगड़ा होता है जिसे मतीरे की राड नाम जाना जाता है। और ये मतीरे की राड हुई 1644 ईस्वी में। कब हुई? 1644 ईस्वी में हुई। किन किन के बीच में हुई? नागौर के शासक तो अमर सिंह की सेना और बीकानेर के शासक करण सिंह की सेना के बीच में। अमर सिंह को दे दिया गया नागौर। उसी तरीके से जब गज सिंह की मृत्यु हो गई तो जाहिर सी बात है कि उनकी मृत्यु के बाद अगले शासक कौन बनेंगे? जसवंत सिंह बनेंगे, जो कि उन्होंने पहले ही घोषित कर दिया था। तो जसवंत सिंह क्या बन गए? अगले शासक बन गए 1638 के अंदर। जोधपुर रियासत के अगले शासक जसवंत सिंह हुए। जसवंत सिंह जिन्होंने जो कि शाहजहाँ के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? शाहजहाँ के समकालीन। शाहजहाँ के समकालीन थे कौन? जसवंत सिंह। अब जसवंत सिंह शाहजहाँ का काल भी देखा और इसी के साथ इन्होंने औरंगजेब का काल भी देखा। अब जसवंत सिंह जब यहाँ जोधपुर के शासक थे उसी समय शाहजहाँ के पुत्रों में क्या हुआ? उत्तराधिकारी युद्ध हुआ। उत्तराधिकारी युद्ध में एक युद्ध हुआ धर्मतवाड़ा युद्ध। कौन सा युद्ध था? धर्मतवाड़ा
युद्ध, ठीक है। और धर्मत का ये युद्ध हुआ 1658 ईस्वी में। कब हुआ? 1658 ईस्वी में ये युद्ध किया गया। शाहजहां के इस उत्तराधिकारी युद्ध में दारा शिकोह का समर्थन किया किसने? जसवंत सिंह ने। जसवंत सिंह ने किसका साथ दिया? दारा शिकोह का साथ दिया। अब जसवंत सिंह जो कि उत्तराधिकारी युद्ध जो कि कब हुआ था? 1658 से देखा जाए तो इस शाहजहां के उत्तराधिकारी युद्ध में चारों पुत्रों ने कई युद्ध किए, इसमें से एक युद्ध था धर्मत का युद्ध। इस युद्ध में दारा शिकोह का समर्थन किया जसवंत सिंह ने। अब दारा शिकोह का समर्थन किया किसने? जसवंत सिंह ने। अब दारा शिकोह के जिस समय युद्ध हो रहा था उसके समर्थन में जब जसवंत सिंह थे तो इस सेना के अंदर कासिम खान नामक सरदार हुआ करते थे। इन्होंने क्या कर दिया? धोखा दे दिया और शाही सेना को धोखा देने के कारण शाही सेना की क्या हो गई? पराजय हो गई। क्या हो गई? पराजय हो गई शाही सेना की। जब शाही सेना की पराजय हो गई तो कुछ दिनों बाद जसवंत सिंह भी कहाँ लौटे? जोधपुर लौटे। कहाँ लौट गए? जोधपुर लौट गए। जब जोधपुर वो लौट गए तो ये बात इनकी रानी उदयपुरी को पता चली। किन्हें पता चली? उदयपुरी रानी। तो उदयपुरी रानी ने क्या किया कि दुर्ग के, या हम कह सकते हैं कि किले के, मेहरानगढ़ दुर्ग के दरवाजे बंद करवा दिए। क्या करवा दिए? किले के दरवाजे बंद करवा दिए और ये कहलवा दिया कि या तो राजपूत युद्ध में जीत कर आता है या फिर उसकी वीर गति हो जाती है, इस तरह पराजय होकर नहीं आता। तो ये कोई और है ना कि महाराजा जसवंत सिंह। तो ये मैसेज किसने पहुंचा दिया? इनकी रानी उदयपुरी। चूंकि ये इस युद्ध में पराजय हो गए थे, जो ये दारा शिकोह के समर्थन किया था इस उत्तराधिकारी युद्ध धर्मत युद्ध में, इनकी टीम पराजय हो चुकी थी। तो जसवंत सिंह को ये कहलवा भेज दिया और दुर्ग के किले के दरवाजे बंद करवा दिए। लेकिन बाद में और रानियों द्वारा समझाए जाने के बाद में उदयपुरी ने क्या किया? दरवाजे खोला और उसके बाद जसवंत सिंह अंदर गए। ये घटना काफ़ी महत्वपूर्ण रहती जसवंत सिंह के समय। इन्हीं जसवंत सिंह ने बाद में फिर जब उत्तराधिकारी युद्ध हुआ तो फिर से इन्होंने दारा शिकोह का समर्थन दिया। लेकिन अब की बार इस उत्तराधिकारी युद्ध में कौन जीत चुके थे? औरंगजेब जीत चुके थे। औरंगजेब इस उत्तराधिकारी में युद्ध हुआ, इसलिए औरंगजेब और जसवंत सिंह के बीच में मतभेद रहे। क्या रहे? मतभेद रहे। क्योंकि कई बार ऐसा था कि औरंगजेब जो कि इस्लाम को आगे बढ़ाना चाहता, जबकि जसवंत सिंह इस्लाम के खिलाफ हुआ करते थे। जबकि ये औरंगजेब ये बात समझता था कि ये धर्म विरोधी है। कौन? जसवंत सिंह। तो क्यों कई बार औरंगजेब ने क्या, जैसे कि मंदिर तोड़ने का आदेश दिया तो जसवंत सिंह ने मना कर दिया, जजिया कर लेने की जसवंत सिंह ने मना कर दिया। तो इस चक्कर में इन दोनों क्या मतभेद हमेशा रहे। लेकिन दोनों के मतभेद को खत्म करने का जो कार्य किया वो किया किसने? जयसिंह प्रथम ने। किसने किया? जयसिंह प्रथम, जो कि आमेर के शासक थे। कहाँ के शासक थे? आमेर के शासक जयसिंह फर्स्ट। जयसिंह फर्स्ट ने औरंगजेब और जसवंत सिंह के बीच के मतभेद को थोड़ा कम किया और उसके बाद और जसवंत सिंह ने क्या किया? औरंगजेब की शरण ली, हम कह सकते हैं औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली जसवंत सिंह ने। तो जसवंत सिंह जो कि शासक थे इस समय कहाँ के? जोधपुर के। 1678 ईस्वी में जसवंत सिंह की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। जब इनकी मृत्यु हो गई तो औरंगजेब द्वारा ये कथन कहा गया कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया, अर्थात कहने का अर्थ ये था कि आज धर्म विरोधी, मतलब इस्लाम का धर्म विरोधी कौन थे? जसवंत सिंह। तो आज धर्म विरोधी मर चुका है, यानी कुफ्र का दरवाजा आज टूट गया। ये कथन किसने कहा? औरंगजेब ने कहा। कब? जसवंत सिंह की मृत्यु 1678 ईस्वी में इस समय का। यानी जसवंत सिंह की रानी द्वारा कुछ स्थापत्य कला करवाई गई, जैसे कि जसवंत सिंह की रानी अति रंगदे द्वारा जान सागर तालाब बनवाया गया। वो भी कहाँ? जोधपुर में। जान सागर तालाब बनवाया। किसने बनवाया? अति रंगदे ने, जो कि जसवंत सिंह की रानी हुआ करती थी। वहीं दूसरी रानी जसवंत दे ने जोधपुर में रायका बाग, वहीं दूसरी ओर कल्याण सागर बनवाया, जिसे
राता नाडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राता नाडा भी कहते हैं। तो इन्हीं जसवंत सिंह की रानियों के द्वारा कुछ स्थापत्य कला करवाएगी, जैसे कि अतिरंग ने क्या बनवाया? जान सागर तालाब बनवाया। वहीं जसवंत सिंह की दूसरी पत्नी जसवंत दे ने क्या बनवाया? राय का बाग, जिस वह कल्याण सागर से राता नाडा भी कहते हैं, ये बनवाया। तो जसवंत सिंह जो कि गज सिंह की मृत्यु के बाद शासक बने 1638 ईस्वी में 1678 ईस्वी तक शासन किया। इन्हीं जसवंत सिंह के समय ये शाहजहां के समकालीन थे। बाद में इन्होंने औरंगजेब का समय भी देखा। तो धर्मत के युद्ध में इन्होंने क्या किया कि दारा शिकोह का साथ दिया, जो कि शाहजहां के उत्तराधिकारी युद्ध था। तो धर्मत के युद्ध में दारा शिकोह का समर्थन किया जसवंत सिंह ने, जसवंत सिंह की सेना ने। लेकिन इस युद्ध में कासिम खान जो कि सरदार हुआ करता था इनका, इसके द्वारा धोखा देने पर क्या हुआ कि धर्मत का युद्ध इनको पराजय झेलना पड़ा। और जसवंत सिंह पराजित होकर जब अपने दुर्ग जोधपुर की ओर जा रहे थे, मेहरानगढ़ दुर्ग की ओर जा रहे थे, तो उदयपुरी रानी को यह सूचना मिली कि महाराज पराजय होकर लौटे हैं। तो उदयपुरी रानी ने क्या किया? किले दुर्ग के दरवाजे बंद करवा दिए, मेहरानगढ़ दुर्ग के दरवाजे बंद करवा दिए। रेखलेदार के द्वारा मैसेज पहुंचाया, और मैसेज यह था कि या तो राजपूत युद्ध में विजय होकर आते हैं या फिर वीरगति हो जाती है। इस तरह पराजय होकर नहीं लौटे, जो लौटा है कोई और है, वो महाराजा जसवंत सिंह नहीं है। लेकिन बाद में बड़ी रानियों के समझाने पर वो मानी, किले के दरवाजे खोले गए, जसवंत सिंह अंदर गए। इसी जसवंत सिंह के बाद में जब औरंगजेब उनके बीच काफी मतभेद होना ही तब जाहिर सी बात है, इन्होंने दारा शिकोह का समर्थन किया जो कि औरंगजेब के विरुद्ध हुआ करते थे। तो इन दोनों के मतभेद को खत्म किया आमेर के शासक जयसिंह सिंह ने इन दोनों के मतभेद को थोड़ा कम किया। इसके बाद औरंगजेब की शरण में कौन चले गए? जसवंत सिंह चले गए। इन्हीं जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई कब? 1678 ईस्वी में। इन्हीं जसवंत सिंह की रानी द्वारा कोई स्थापत्य कार्य करवाया गया, जैसे कि अतिरंग द्वारा जान सागर तालाब बनवाया गया जोधपुर में, और जसवंत दे दूसरी रानी द्वारा राय का बाग कल्याण सागर बनवाया गया, जिसे वर्तमान में राता नाडा भी कहते हैं। जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद अगले शासक इनके पुत्र अजीत सिंह बनते हैं। लेकिन जसवंत सिंह की जिससे मृत्यु हुई तो इनकी रानी जसवंत दे पेट से थी। जसवंत दे गर्भवती हुआ करती थी, या हम कहते हैं गर्भवती थी, और इसमें गर्भ में बच्चा, उसका नाम था अजीत सिंह। जसवंत सिंह की मृत्यु 1678 में हो गई थी। 1679 में जन्म हुआ था किनका? अजीत सिंह का, जो कि रानी जसवंत दे के पुत्र थे। तो अब जब युवराज छोटा है, और युवराज जब छोटा है अल्पायु का, तो शासक ये बन नहीं सकते। तो यहाँ पर औरंगजेब ने ये कहा कि जसवंत दे और उनकी और जो अदर जो रानी है जसवंत सिंह की, ये और इनका युवराज अजीत सिंह दिल्ली दरबार आ जाए, क्योंकि अलग जो दुश्मन आपके उनसे थोड़ा खतरा है, तो आप दिल्ली आ जाए, आप सुरक्षित रहेंगे। तो ऐसा देखकर ये सभी लोग कहाँ चले गए? दिल्ली चले गए। किसके पास? औरंगजेब के दरबार में जाकर रहने लगे। लेकिन वहां पर इस समय इनका संरक्षक था, अजीत सिंह का संरक्षक था दुर्गादास राठौड़। कौन था? दुर्गादास राठौड़। और दुर्गादास राठौड़ जो कि पुत्र थे आशकरण राठौड़ थे जसवंत सिंह के दरबारी। तो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि दुर्गादास राठौड़ जसवंत सिंह के दरबारी आशकरण राठौड़ के पुत्र थे। कौन? दुर्गादास राठौड़, जो कि इनके पुत्र अजीत सिंह के क्या बने? संरक्षक बने। वहीं अजीत सिंह की धाय मां गौराधाय थी। कौन थी? गौराधाय। ये सभी लोग कहाँ रह रहे हैं? दिल्ली के दरबार, हम कह सकते हैं औरंगजेब के महल, औरंगजेब के दिल्ली दरबार में रह रहे हैं। कौन लोग? ये सारे जितने जसवंत सिंह के, चाहे युवराज की बात करें या उनकी पत्नियां दुर्गादास राठौड़ संरक्षक या दायमा गोरादाई की बात करें। अब उसी समय क्या था कि औरंगजेब की ये प्लानिंग थी कि क्यों ना मैं युवराज अजीत सिंह को मरवा दूँ, उसके बाद में ये मारवाड़ मेरे अंडर में, यानी जोधपुर रियासत मेरे अंडर में ही आ जाएगी, कोई मेरे सामने खिलाफ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं होगा। तो इसने क्या किया? युवराज को मारने की प्लानिंग की। किन्होंने? औरंगजेब ने। जब औरंगजेब ने और युवराज को मारने की प्लानिंग की, तो उस समय दुर्गादास राठौड़ को इस बात का एहसास हो गया। दुर्गादास राठौड़ ने क्या किया कि उस दिल्ली दरबार औरंगजेब के महल में एक भागेली नामक महिला थी। भागेली नामक एक महिला थी। इसकी सहायता से इन्होंने क्या किया? दिल्ली दरबार को छोड़ दिया, या हम कह सकते हैं दिल्ली दरबार से भाग गए। दिल्ली दरबार से भाग गए। औरंगजेब की कैद से भी हम किसे कह सकते हैं? औरंगजेब के महल से ये कहाँ चले गए? मेवाड़ चले गए। कहाँ चले गए? मेवाड़ चले गए। और इस समय मेवाड़ के शासक हुआ करते थे। कहाँ चले गए? ये मेवाड़ चले गए। और इस समय मेवाड़ के शासक हुआ करते थे
राज सिंह प्रथम, जिनका जिक्र हमने मेवाड़ वंश में, गुइल वंश में, सिसोदिया वंश में भी किया था। तो उस समय हमने देखा था कि औरंगजेब और राज सिंह के बीच मतभेद का ये प्रमुख कारण भी रहा था कौन? अजीत सिंह। तो दुर्गादास राठौड़ ने क्या किया? जसवंत सिंह की रानियों गौराधाई और युवराज अजीत सिंह के साथ ये कहाँ चले गए? राज सिंह की शरण में चले गए। राज सिंह ने इन्हें क्या दी? शरण भी दी। और दुर्गादास राठौड़ और ये सभी लोग राज सिंह के दरबार में चले गए। वहाँ पर औरंगजेब ने ये मैसेज करवाया, फरमान जारी किया राज सिंह के पास कि मुझे युवराज अजीत सिंह लौटा दी जाए। जबकि राज सिंह ने ये कह दिया कि एक बार हमारे राज्य में जो मेहमान बन के आ गया वो अपनी इच्छा से वापस जाएगा, उन्हें हम किसी को सुपुर्द नहीं कर सकते। और यही कारण भी रहा एक प्रमुख औरंगजेब और राज सिंह के मध्य युद्ध का भी। अब यहाँ पर क्या था कि 1707 ईस्वी में जब युवराज थोड़ा वयस्क हो गए, मतलब अजीत सिंह जब वयस्क हो गए, तो 1707 ईस्वी में मेवाड़ शासक के सहायता से ये जोधपुर के शासक बने। कहाँ के शासक बने? जोधपुर के शासक बने। कौन बने? युवराज अजीत सिंह, जो कि मेवाड़ में शरण में रह रहे थे, मेवाड़ के राज सिंह के शरण में पले बढ़े और 1707 ईस्वी में जोधपुर के शासक बन गए। जोधपुर के शासक बन गए कौन? अजीत सिंह। फर्रुखसियर मुगल सम्राट हुआ करते थे। अब अजीत सिंह की पुत्री थी और पुत्री का नाम था इंद्र कंवर। क्या नाम था? इंद्र कंवर। तो अजीत सिंह ने अपनी पुत्री इंद्र कंवर का विवाह कर दिया। किसके साथ? फर्रुखसियर के साथ। और राजपूत परिधान के अनुसार इनका विवाह किया। फर्रुखसियर के, हम कह सकते हैं राजपूत रीति रिवाज के अनुसार फर्रुखसियर के साथ विवाह कर दिया अजीत सिंह ने अपनी पुत्री इंद्र कंवर का। लेकिन बाद में फर्रुखसियर के मरने पर अपनी पुत्री को वापस कहाँ ले आए? मारवाड़ ले आए। कहाँ ले आए? मारवाड़ ले आए। और दोबारा पुनः राजपूत रीति रिवाज से एक राजपूत युवराज के साथ इसका विवाह किया। किसका? इंद्र कंवर का, जो कि अजीत सिंह की पुत्री हुआ करती थी। और फर्रुखसियर जो कि मुगल बादशाह हुआ करते थे उस समय, जिसके साथ इसने पुत्री इंद्र कंवर का विवाह किया। लेकिन फर्रुखसियर की मृत्यु होने के बाद इसने अपनी पुत्री को वापस ले आए और एक राजपूत युवक के साथ इनका इंद्र कंवर का विवाह किया। सिंह जो कि अपने पिता जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद में शासक बनते हैं। 1679 ईस्वी में इनका जन्म होता है और उस समय ये युवराज कहलाते हैं। तो हम इनका समय 1679 ही लिखेंगे। हालांकि शासक थे 1707 को बनते हैं, लेकिन इनका समय हम 1679, क्योंकि अगले शासक घोषित के पहले इनका जन्म होते हो चुके थे। तो जसवंत देव के गर्भ में थे कौन? अजीत सिंह। जिस समय जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई, लेकिन बाद इनका जन्म होने के बाद में औरंगजेब ने क्या किया? अपने दरबार में बुला लिया, ये कह के कि आपको अदर जो आपके आसपास के जो शासक हैं उनसे आपको खतरा हो सकता है। तो यहाँ पर जसवंत देव, उनकी अलग और रानियाँ और दुर्गादास राठौड़ गौराधाई दिल्ली दरबार जाकर रहने लग गए। लेकिन वहाँ पर दुर्गादास राठौड़ को ये खबर लगी कि औरंगजेब इसे मारना चाहता है। औरंगजेब किसे मारना चाहता है? अजीत सिंह को मारना चाहता है। दुर्गादास राठौड़ क्या करते हैं कि महल में भागेली महिला की सहायता से निकलकर कहाँ चले जाते हैं? राज सिंह, मेवाड़ के राज सिंह के शरण में चले जाते हैं, जहाँ पर मेवाड़ के राज सिंह ने इनको शरण दी। और इन्हीं मेवाड़ के शासक की सहायता से अजीत सिंह 1707 ईस्वी में जोधपुर के शासक बने और इन्होंने अपनी पुत्री इंद्र कंवर का विवाह तत्कालीन मुगल बादशाह फर्रुखसियर के साथ किया। लेकिन बाद में फर्रुखसियर की मृत्यु के बाद में अपने साथ इंद्र कंवर को ले आए और मारवाड़ ने अपने जोधपुर में लाकर एक राजपूत युवक के साथ इन्होंने क्या किया कि इनका राजपूत रीति रिवाज के साथ विवाह करवाया। दुर्गादास राठौड़ जो कि जसवंत सिंह के दरबारी आस्करण राठौड़ के पुत्र हुआ करते थे, जो कि संरक्षक बने अजीत सिंह के। अजीत सिंह की हत्या कर दी इनके पुत्र बख्त सिंह ने। अजीत सिंह के पुत्र हुआ करते थे बख्त सिंह। कौन? बख्त सिंह। और बख्त सिंह ने अपने बड़े भाई अब्बे सिंह के कहने पर पिता की हत्या कर दी। किसने? बख्त सिंह ने। इसलिए बख्त सिंह को कहा गया मारवाड़ का पितृहंता, मारवाड़ का दूसरा पितृहंता। हमने पहला देख लिया था राव मालदेव को। राव मालदेव जी ने अपने पिता गंगा सिंह की हत्या की थी। तो प्रथम पितृहंता तो हम किसे कहेंगे? राव मालदेव को। जबकि दूसरे पितृहंता हमने किसे कहा? बख्त सिंह को। बख्त सिंह के बड़े भाई अब्बे सिंह, यानी कि अजीत सिंह के बड़े पुत्र अब्बे सिंह, जो कि अगले शासक बनना चाहते थे, इन्होंने क्या किया? अपने छोटे भाई को कहा कि पिता की हत्या कर दो। तो बख्त सिंह ने क्या किया? अपने बड़े भाई अब्बे सिंह के कहने पर अपने पिता की हत्या कर दी 724 ईस्वी में, जिसे मारवाड़ का दूसरा पितृहंता भी कहते हैं। और इसके बाद में अगले शासक बन गए अब्बे सिंह। कौन बन गए? अब्बे सिंह।
1724 में इनके पिता अजीत सिंह की हत्या के बाद में 1724 से 1749 ईस्वी तक शासन किया अभय सिंह ने। में एक काफ़ी दुखनीय घटना घटी। अभय सिंह जिस समय शासक थे उस समय इनके मंत्री हुआ करते थे गिरधारी दास की। कौन हुआ करते थे? गिरधारी दास। उन्होंने अपने मंत्री गिरधारी दास को आदेश दिया कि मुझे लकड़ी का महल बनवाना है तो उसके लिए पर्याप्त मात्रा में लकड़ी लाई जाए। गिरधारी दास ने कहा कि महाराज मैं लकड़ी बिल्कुल लेके आऊँगा। पास में एक खेजड़ली गांव था, वहाँ गिरधारी दास अपनी सेना लेकर पहुँच गए और उस गांव में जिसका नाम खेजड़ली था, खेजड़ली गांव में पहुंच गए और वहां पर जाकर अपने पेड़ों की कटाई शुरू की। लेकिन उस समय यहाँ खेजड़ली गांव में विश्नोई संप्रदाय का निवास था। विश्नोई संप्रदाय का निवास था जो कि वृक्ष मित्र के रूप में जाने जाते हैं। वृक्ष मित्र के रूप में जाने जाते हैं। अब या हम ये भी कर सकते हैं कि प्रकृति मित्र के रूप में जाने जाते हैं विष्णु संप्रदाय के लोग। तो विष्णु संप्रदाय के इस समय यहाँ एक महिला हुआ करती थी अमृता देवी। कौन थी? अमृता देवी। तो अमृता देवी ने इनका विरोध किया तो गिरधारी दास ने कहा कि महाराज का आदेश है, पेड़ तो काटने होंगे। तो अमृता देवी ने कहा कि पहले आपको हम गाँव वालों को मारना पड़ेगा और हमारी मौत के बाद में ही आप पेड़ को काट सकते हैं। तो ऐसा कहकर अमृता देवी के नेतृत्व में काफ़ी लोग जो कि पेड़ों से चिपक गए। अमृता देवी जो खुद भी इन पेड़ों से चिपकी हुई थी। ये घटना है 28 अगस्त 1730 ईस्वी की। और गिरधारी दास ने आदेश दिया कि पेड़ों को काटा जाए, चाहे रास्ते में कोई भी आए। तो जितने भी लोग जो पेड़ों के से लिपटे हुए थे उन सबकी हत्या कर दी गई। उनमें से उनकी संख्या बताई जाती है 363 व्यक्ति बताए जाते हैं जिनका बलिदान हुआ, जिनमें 294 तो पुरुष थे और 69 स्त्रियां बताई जाती है कि इस बलिदान में इन्होंने अपना बलिदान दिया। 363 लोगों ने, जिनमें 294 पुरुष और 69 स्त्रियाँ थी। जब इस बात का पता अभय सिंह को लगा तो अभय सिंह खेजड़ली गांव पहुंचे और यहां पहुंचने के बाद उन्होंने ताड़पत्र जारी किया। जब इस बात समय अभय सिंह को पता चला तो अभय सिंह काफ़ी दुखी हुए और खेजड़ली गांव पहुंचे और एक ताड़पत्र जारी किया जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता दी गई विष्णु संप्रदाय को कि आप प्रकृति की रक्षा के लिए, आपको पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है कि आप प्रकृति रक्षा के लिए जो भी उचित कार्य हैं वो करें। आपको मेरा प्रशासन, मेरी सेना कभी परेशान नहीं करेगी, कभी आपके कार्य में बाधाएं नहीं डालेगी। तब से लेकर आज तक विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भाद्रपद शुक्ला दशमी को मनाया जाता है। भाद्रपद शुक्ला दशमी को वृक्ष मेला मनाया जाता है जो कि विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। अभय सिंह जो कि 1724 में अपने पिता अजीत सिंह की मृत्यु के बाद शासक बने, 1749 तक शासन किया। मंत्री गिरधारी दास को आदेश दिया कि मुझे लकड़ी के महल के लिए पर्याप्त मात्रा में लकड़ियाँ चाहिए। गिरधारी दास खेजड़ली गांव पहुंच गया, वृक्ष काटने की शुरुआत की। तो विष्णु संप्रदाय जो निवास हुआ करते थे उस गाँव के उन्होंने मना कर दिया, जो कि वृक्ष मित्र, प्रकृति मित्र के नाम से जाने जाते हैं। कौन? विष्णु संप्रदाय। उन्हीं में एक महिला हुआ करती थी अमृता देवी। अमृता देवी के नेतृत्व में 363 लोगों ने वृक्ष से लिपटकर अपना बलिदान दिया, जिनमें 294 पुरुष थे और 69 स्त्रियां थी। 28 अगस्त 1730 को, 28 अगस्त 1730 ईस्वी की घटना बताई जाती है। और उसके बाद जब इस बात का पता अभय सिंह को लगा तो अभय सिंह इस गांव में पहुंचे, यहाँ ताड़पत्र जारी किया और ये आदेश दिया कि विष्णु संप्रदाय को पूर्ण स्वतंत्रता है, प्रकृति के उचित काम वो कर सकती है अपने प्रकृति प्रेम के लिए। मैं, मेरी सरकार या मेरे सैनिक कोई बाधा नहीं डालेंगे। और तब से लेकर आज तक वृक्ष मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाया जाता है, जो कि विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला के नाम से जाना जाता है। राम सिंह जो कि अभय सिंह के पुत्र थे, अभय सिंह की मृत्यु 1749 ईस्वी में होगी। इसके बाद राम सिंह 1749 ईस्वी में शासक बन गए। 1751 ईस्वी तक शासन किया अभय सिंह के पुत्र राम सिंह ने। और इस समय अभय सिंह के भाई, मतलब हम कह सकते हैं कि राम सिंह के चाचा बख्त सिंह, जिन्हें इतिहास में मारवाड़ का पितरंता भी कहा जाता है, बख्त सिंह जो नागौर के शासक थे। नागौर के क्या थे? शासक थे। कौन? बख्त सिंह।
और जिस समय राम सिंह जोधपुर के शासक बने तो राम सिंह के समय राम सिंह के सामंत जो थे वो क्या थे, इनसे नाराज होकर कहाँ चले गए, बख्त सिंह के पास चले गए। कहाँ चले गए, बख्त सिंह के पास चले गए। अगर काबिद लंका डाए तो बख्त सिंह ने ये पोल देखकर बख्त सिंह ने क्या किया, सामंतों के अपनी सेना के साथ मिलकर 1751 ईस्वी में राम सिंह पर आक्रमण कर दिया, जहाँ पर 1751 में राम सिंह पदमुक्त हो गए और 1751 ईस्वी में बख्त सिंह शासक बन गए। और 1751 ईस्वी से 1752 ईस्वी तक बख्त सिंह ने शासक किया, जिसे इतिहास में पितृहंता के नाम से जाना जाता है। पितृहंता के नाम से जाना जाता है बख्त सिंह को। तो धन्यवाद दोस्तों, आज हमने जसवंत सिंह के बाद से लेकर हमने बख्त सिंह तक का समय देखा। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।